अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधी बात करूंगा। ये जो आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन का नारा है ना, इसके पीछे सीरिया की जमीन पर एक नया खेल चल रहा है। अमेरिका कहता है हम बदला ले रहे हैं, इजराइल कहता है हम सुरक्षा कर रहे हैं, जॉर्डन कहता है हम पड़ोस की हिफाजत कर रहे हैं, और दमिश्क में बैठी गई नई हुकूमत वो कहती है हम साथ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, सीरिया की जमीन पर बम भी गिर रहे हैं, चेकपोस्ट भी बन रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कानून भी रद्द किया जा रहा है। और यह सब ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सीरिया को बचाया जा रहा हो, जबकि असल में सीरिया को दबाया जा रहा है। आज की 3 बड़ी खबरें हैं जहां अमेरिका का ऑपरेशन हेवी स्ट्राइक, 70 से ज्यादा टारगेट्स, 100 से ज्यादा हमले, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर, इन सबसे बड़े हमले सीरिया के ऊपर किए गए। उसी ऑपरेशन में जॉर्डन की एयरफोर्स ने भी हिस्सेदारी की। और जॉर्डन का खेल मुझे समझ नहीं आता, अगर ईरान किसी इजराइल पर हमला करेगा तो ये उसे बचाने के लिए ऑपरेशन करता है। अमेरिका, इसका बाप, अगर किसी देश के ऊपर हमला करेगा तो ये उसका साथ देने के लिए अपनी एयर स्पेस खोल देता है। आपको इस खेल को समझने की जरूरत है कि असल में सीरिया के साथ क्या किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी बयान के मुताबिक यह हमला पल्मायरा के पास हुए हमले के जवाब में हुआ, जहां 2 यूएस सोल्जर्स, एक सिविलियंस मारे गए। जब जवाब क्या आया, सेंटकॉम कहता है कि 70 से ज्यादा टारगेट पर 100 से ज्यादा हमले किए गए, एयर स्ट्राइक की गई। यह सिर्फ जवाब नहीं होता, ये डॉक्ट्रिन होता है। हम जहां चाहें, हम चाहें जैसा चाहें, और दुनिया सिर्फ प्रेस रिलीज पढ़ती रहे, हम हर जगह हमले करेंगे। और रक्षा मंत्री का लहजा, वो कहता है ये जंग की शुरुआत नहीं, ये बदले का ऐलान है। यानी कानून नहीं, मूड चलेगा डोनाल्ड ट्रंप का। अब जॉर्डन पर आते हैं। जॉर्डन कहता है हमने ऑपरेशन ज्वाइन किया ताकि चरमपंथी संगठन इन इलाकों को लॉन्च पैड्स ना बना सके। अब सवाल यह खड़ा होता है, अगर यह सिर्फ सीरिया की सुरक्षा है तो फिर सीरिया की संप्रभुता का क्या? क्योंकि जब बाहरी फौजें सीरिया के आसमान में जॉइंट ऑपरेशन चलाती हैं तो यह संदेश आता है सीरिया अपने मुल्क में पूरा कंट्रोल नहीं रखता। और यही संदेश अगले स्टेप के लिए जायज बनाया जाता है। अब स्थिरता के नाम पर दखल और दबाव लगातार बनाए जा रहे हैं। अब असली खेल सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सीरियाई सरकार ने सपोर्ट किया है, और रिपोर्ट्स क्या बताती है? अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस विजिट भी हाल में हुई और यूएस ने कुछ सेक्शंस जैसी बातें भी की। तो दोस्तों, अब ये जुलानी अल शरा को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसे वैध बनाओ, बताओ कि हम साथ हैं, फिर उसके नाम पर ऑपरेशन को कानूनी दिखाओ, और फिर उससे कहलवाओ कि भैया तू बोल के तू हमारे साथ है। फिर उसके नाम पर सीरिया के अंदर बाहर नई सिक्योरिटी खड़ी कर दो और सीरिया पर हमले करवाओ। और जब कल को लोग पूछे ये किसके कहने पर हुआ, तो जवाब तैयार है, सीरिया की सरकार खुद साथ थी, हमने अकेले कुछ नहीं किया है। यानी सीरिया के नाम पर सीरिया के खिलाफ पहले से माहौल तैयार कर दिया गया है। यह खेल लगातार चल रहा है। दोस्तों, जब अमेरिका, जॉर्डन आईएसआईएस के नाम पर आसमान से बरस रहे हैं, उसी वक्त इजराइल कुनित्रा में
ग्राउंड पर आगे बढ़ रहा है और 2 चेकपोस्ट सेट करता है। जमीन हड़पने का खेल किया जा रहा है और इजराइल के खेमे में डाली जा रही है। आईएसआईएस के खिलाफ नहीं, यह सीधे सीरिया की जमीन पर एक बड़ा कदम है और जोलानी इस पर खामोश है। सीरियन टीवी कहती है यह संप्रभुता का उल्लंघन है और कई गाड़ियों के साथ चेकपोस्ट बनाए गए हैं। और अल जजीरा की रिपोर्ट यह साफ तौर पर बताती है कि यह रेड इंश्योरेंस लगभग डेली हो चुकी है। 8 चेकपॉइंट बुलडोजिंग, यानी जब दुनिया आईएसआईएस में उलझी रहे, इजराइल जमीन पर फैक्ट ऑन ग्राउंड बना रहा है। किसके कहने पर, क्यों, किस लिए? अब सबसे बड़ा पॉइंट, 1974 का डिसएग्रीमेंट। यूएन पोर्टल बफर जोन बनाता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक असद के हटने फॉल के बाद इजराइल ने कहा अब यह लागू नहीं है, मैं जहां चाहूं वहां जमीन हड़पूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसी तरह मेरी मर्जी से चलेगा। लेकिन ताकतवर मुल्क जब चाहे कानून को अपनी जेब में रख लेते हैं और यही सीरिया के नाम पर हो रहा है। और फिर बफर जोन के भीतर आसपास एडवांस चेक पॉइंट्स, अरेस्टिंग चल रही है। यह सब नया नॉर्मल बताया जा रहा है कि यह तो डेली का काम है। अब डेटा सुनिए, एसएल टेली के मुताबिक पिछले 1 साल में सीरिया में 600 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए हैं इजराइल द्वारा। यह डिफेंसिंग पोस्टर तो नहीं लगता, यह लगातार सैन्य दबाव है जो किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था, स्थिरता और राज्य की अथॉरिटी को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सना अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक कुनेत्रा में प्रदर्शन हुए। सीरियंस विद पैलेस्टीन ने बैनर्स उठाए जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और उसी के बाद यह पूरा खेल शुरू हो गया। यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, यह चीख है कि हमारे मुल्क में हर रोज घुसपैठ क्यों? लेकिन क्या दुनिया सुन रही है या फिर दुनिया टेरर शब्द सुनकर हर घुसपैठ को ऑटोमेटिकली जायज मान लेती है? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपनी दुनिया भर की खबरों में यह बताया कि कैसे पैलेस्टीन के समर्थन में सीरिया के अंदर रैलियां निकली और सीरिया पर जवाबी हमले शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी जगह जहां एहतजाज होता है सेना का। देखो ये तो कमजोर है, ये तो कंट्रोल में नहीं है, इनको मैनेज करना पड़ेगा और हम मैनेज कर पाएंगे। यानी ना जवाब दो तो भी नैरेटिव उनके हाथ में, जवाब दो तो भी नैरेटिव उनके हाथ में। इसी को कहते हैं कंट्रोल, जो अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, जोलानी सीरिया को करना चाह रहा है। दोस्तों, इन तीनों खबरों को जोड़कर एक तस्वीर बनती है। वो ये है कि यूएस कंट्रोल टेरर के नाम पर मैसिव स्ट्राइक और मैसेज हम हिट करेंगे, ये कब तक चलेगा? दूसरा सवाल, जॉर्डन रीजनल कवर और कलेक्शन लेजिटिमेसी को क्यों आगे बढ़ा रहा है? तीसरा सवाल, इजराइल ग्राउंड चेक पॉइंट्स यानी टेरर ग्रुप क्यों आगे बढ़ा रहा है? और चौथा सवाल, बीच में अलशरा वैधता की सीढ़ी जिसके नाम पर यह सब सहयोग बनकर बेचा जा रहा है। आखिरकार सीरिया किस तरफ जा रहा है? और नतीजा, सीरिया पर दबाव, सीरिया की संप्रभुता कमजोर और दक्षिण में इजराइल का फुटप्रिंट गहरा हो गया है। दोस्तों, आज सीरिया को कागज पर सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर उसकी सीमा, उसका कंट्रोल, उसकी इज्जत, तीनों को काटा जा रहा है। आईएसआईएस के नाम पर किसी मुल्क के आसमान को खुला मैदान बना देना और सुरक्षा के नाम पर चेक पोस्ट गाड़ देना, यह शांति नहीं है,
दोस्तों, यह नई किस्म की कब्जेदारी है। और आखिरी सवाल, अगर सच में सब सीरिया के साथ हैं तो फिर सीरिया की जमीन पर सीरिया की मर्जी के बगैर यह सब क्यों हो रहा है? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।